हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक बिला यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐप को कैसे यूज़ करना है, स्प्रेडशीट ऐप को कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा इसको आपको हिंदी में देखने को मिलेगा कैसे इसको हमें यूज़ करना है, इसके अंदर में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो आप ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐप है दोस्तों, उसको आप जो है मोबाइल से यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर में आप सारी चीज़ें एडिटिंग कर सकते हैं। जो जो चीज़ें आपको लैपटॉप में करते थे, अब उससे कम समय में आप जो है इसके सारी चीज़ों को जो है मोबाइल में कर सकते हैं। आइए कैसे करना है, सारी चीज़ें हम बारी बारी से देखेंगे। और पूरा सीखने के लिए दोस्तों आप वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिए और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये ऐप है, लोगो आपने देख ही लिया है और इसके अंदर में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आपको अगर इसके अंदर में एक्सेल क्रिएट करना हो या देखना हो या एडिट करना हो या शेयर करना हो या एनालाइज करना हो, ये सारा कुछ आप इसके अंदर में कर सकते हैं। आप इसके अंदर में बजटिंग कर सकते हैं, चार्ट क्रिएशन कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके यूज़ इसके अंदर में आप कर सकते हैं। मेनली ये बनाया गया है एक्सेल शीट के एडिट, क्रिएट या मेक के लिए, या डेटा एंट्री आपको इसके अंदर में करना है, वो भी आप इससे बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। एक चांस आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो टाइम लगता है वो उससे भी कम आप मोबाइल में कर सकते हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐप जो है, अगर आप मोबाइल में देखना चाहते हैं हिंदी में, तो यहाँ पर हम ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में ओपन कर लेना है। अभी यहाँ पर क्या है दोस्तों कि इसके अंदर में आपको लॉगिन करना पड़ता है। अब लॉगिन करने में आपको फ्री अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई भी पैसा आपको यहाँ पर नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखने को मिल जाता है। हाँ, एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप उसके अंदर में डेटा डालते हैं, यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर लगेगा, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी वहाँ ऑप्शन देता है आपको। जैसे आप ऐप ओपन करते हैं तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। सामने मेरे तो दो अभी यहाँ पे दिख रही हैं, आपको यहाँ पे कोई भी फाइल नज़र नहीं आएगी, आपको सीधी सीधी स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब क्या है कि यहाँ पे आपको कोई चीज़ क्रिएट करना है, अगर यहीं से आप नई एक्सेल शीट बनाना चाहते हैं तो यहाँ प्लस वाला बटन है, इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि वन पेन ड्राइव पर्सनल यहाँ पे दिया गया है, वन ड्राइव पर्सनल है इसके अंदर में। या फिर आपको कहाँ सेव करना है इसको, तो डिवाइस डॉक्यूमेंट में सेव करना है, तो आप वहाँ से भी जो है वहाँ सेव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। या फिर नीचे सेलेक्ट डिफरेंट लोकेशन में जाके आप अपनी फ़ाइल आपकी क्रिएट कहाँ करना है, तो वो हम यहाँ सेलेक्ट डिफरेंट लोकेशन में भी जाके आपको दिस डिवाइस के अंदर में कौन से फोल्डर के अंदर डालना है, वहाँ डाल के आपको सेलेक्ट पर क्लिक कर देना है। नीचे सेलेक्ट का बटन है और बस ये हमारा वहाँ पे डाउनलोड, जो भी आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो सेव वहाँ हो जाएगी। मान लीजिए हम यहाँ पे एक ब्लैंक वर्कबुक है उसको सिलेक्ट कर लें, या फिर एक क्विक लिस्ट है उसको सिलेक्ट कर लें। तो जो भी आपको क्रिएट करना है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए हम यहाँ पे एक नॉर्मल ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ऊपर आपका बुक का नाम डाला है, इसको आप चाहें तो वहाँ से आके एडिट भी कर सकते हैं। फाइल का जो नाम है उसको आपको जो देना है वो वहाँ पे आप उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए तो दे रहा हूँ टेक बिला, जो कि मेरे चैनल का नाम है। ठीक है, करके आपको जो है यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए। हमारी फ़ाइल का नाम चेंज हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक तो ऊपर ABCDEFG लिखा हुआ है, एक आपका ऐसा बना हुआ है टेबल, और एक साइड में आपको 1 2 3 यहाँ पे लिखा है। तो बस आपको यहाँ पे जो भी डेटा आपको डालना है, आप जो ABCD लिखा है उसको भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, है ना। जहाँ पे आपका A लिखा है वहाँ पे आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, BC जो भी है आपका उसको आप वहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद में जो है आपको इसकी अगर चौड़ाई वगैरह बढ़ानी घटानी है तो आप यहाँ से ऊपर उस A पे क्लिक करिए और साइड में आपको लाइन दिखेगी, उसके पास में आप डबल लाइन दिखेगी, उसको पकड़ के आप खिसका दीजिए तो उस तरह से वहाँ पे खिंचता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो आपको इसमें जो भी लिखना है यहाँ पे आप जो एक कॉलम पे टैप करिए। टैप करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे देखेंगे एंटर टेक्स्ट और फॉर्मूला हेयर का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे डेटा डालते जाना है। जैसे मैंने यहाँ पर डाला रवि, ठीक है। सेकंड में मैंने डाला एज 18 साल, तीसरे में मैंने डाला मोबाइल नंबर उसका, है ना, जो भी मुझे मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। फोर्थ में मैंने उसका एड्रेस डालना है, तो एड्रेस में मैंने यहाँ पे विजयनगर, ठीक है। जो भी आपका है वो लिखते जाएंगे। अब मान लीजिए कॉलम छोटा पड़ रहा है तो हम उसको पकड़ के खिसका देंगे और बड़ा कर देंगे, है ना। तो इस तरह से भी आपको जो है इसको बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। और ये इसी तरह से आपको बस डेटा वहाँ भरते आना। अब इसको और आसान करना है, अगर आपको डेटा इसमें भरते टाइम, तो आपको बस क्या करना है, या नीचे देखेंगे कि आजकल कीबोर्ड में आपका स्पीकर भी होता है, जिससे कि आप गूगल
टेक्स्ट टू स्पीक, टॉक टू स्पीक आता है ना, वॉइस इनपुट भी आता है, उस पर भी क्लिक करके आप डाल सकते हैं। तो जैसे मेरा यहाँ पे वॉइस इनपुट है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं जो भी बोलना है बोल दूँगा। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और कहा शांति वर्मा, तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक शांति वर्मा लिखा आ जाएगा, है ना। अभी मैं आपको टाइप करके बता दे रहा हूँ। तो मैं जैसे मान लीजिए बोलता हूँ तो वो भी वहाँ पे हमारा आ जाएगा, गूगल का जो हमारा यहाँ पे वॉइस इनपुट के ऑप्शन आता है कीबोर्ड में आजकल, ठीक है। इसी तरह से आपको बस क्लिक करते जाना है। क्लिक करने के बाद में नीचे जो एंटर टेक्स्ट वाला ऑप्शन है वहाँ पे बोलते जाना और लिखते जाना है। सब करने के बाद में ऊपर देखेंगे आपको यहाँ पे शेयर वाला बटन है। वैसे तो ये जाके सेव तो है ही, सेव पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑटो सेव आपका पहले से ऑन होगा, नहीं है तो इसको ऑन कर दीजिए। इससे क्या है कि कभी आपका अगर फाइल आप बंद कर देते हैं तो जितना आपने डेटा डाला है वो आपका सेव हो जाएगा एज इट इज़। अब इसके बाद में ऑप्शन यहाँ पे नीचे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे आपको सीट का दिया है, दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है ओपन रिबन का, वर्क विद डेटा ईजियर इन कार्ड व्यू। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब जैसे यहीं पे हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, उसी में अगर आपको कुछ और डालना है, जैसे कि मान लीजिए नाम के साथ में आपको यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन दिया है। इसके अलावा यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन है, अगर आपको इस नाम के ऊपर कोई कमेंट डालना है तो कमेंट पर क्लिक करके यहाँ पर आप नीचे कमेंट भी डाल सकते हैं कि इसके बारे में देखो, है ना। तो वो देखने लगेगा कि इसके बारे में कोई बात आपने लिखी थी, ठीक है, इस चीज़ के बारे में चेक करना है। तो जब ये फाइल कोई और खोलेगा तो उसको वहाँ पे कमेंट देखने को मिल जाएगा। जैसे देखिए मैंने पोस्ट कर दिया इस पर कमेंट, अभी मेरा दिखा रहा है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन आने लगा है। उस कमेंट पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे को यहाँ में नीचे दिख जाएगा कि इस बारे में कुछ करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वहाँ पर कमेंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। नीचे आपको और ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, जैसे कि वीडियो एंड फाइंड डेटा, फिल्टर का ऑप्शन दिया है। फिल्टर के अलावा यहाँ पे कलर, आप अगर कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, कहीं का बैकग्राउंड का कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और क्या ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे सेल फॉर्मेट कॉपीड का ऑप्शन दिया गया है, इसको टर्न ऑफ टर्न ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारा पिक्चर वगैरह आपको ऐड करना हो तो यहाँ पे आपको गैलरी से आप यहाँ से, अरे हमारा मोबाइल का कैमरा खुल गया, तो वहाँ से आप फ़ोटो वगैरह भी लेके यहाँ डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ऐड अ कमेंट इंसर्ट अ टेबल, आपको अलग अलग यहाँ ऑप्शन दिए हैं बने हुए। और भी कुछ ऑप्शन यहाँ दिए हैं, जैसे कि आपको बोल्ड इटैलिक ये करना है तो नीचे आप यहाँ पे फ़ॉन्ट से लेके मर्ज से लेके बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए। वही सारे ऑप्शन जो हमें एक्सेल शीट में लैपटॉप में हमें ऊपर देखने को मिलते हैं, वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ नीचे देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारा आप यहाँ से इसको कर सकते हैं दोस्तों। सब कुछ करने के बाद में हमें यहाँ पे ऊपर देखेंगे कि ए टेक्स्ट का ऑप्शन दिया है, जिसमें आप अपने यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह बड़ा चाह सकते हैं। वही सा ऑप्शन जो नीचे हमें दिए थे वही ऊपर भी दिए हैं। इसके अलावा हमें अगर क्लाउड में सेव करना है तो ऊपर ऑप्शन दिया है, सर्च का ऑप्शन दिया है। सर्च के ऑप्शन से आप कुछ ढूंढना चाहते हैं इसमें तो ढूंढ सकते हैं। शेयर का बटन दिया है, शेयर के बटन से आप यहाँ पे वन ड्राइव पर्सनल में क्लिक करके शेयर कर सकते हैं, या फिर क्योंकि फ़ाइल तो आपकी वैसे भी आपके सिस्टम में या आपके मोबाइल में सेव हो चुकी है तो आप उसको उठा के वहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई फ़ाइल ओपन करनी है और उसमें कुछ एडिटिंग करनी है, तो बस आपको उस फाइल में जाना है और उस फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा एक्सेल में खोलना है और यहाँ पे उस फाइल को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में जैसे कि ओपन करने के बाद में आपको जो है, जैसे हमने फ़ाइल हमें यहाँ देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर कोई और फाइल भी है हमें तो वह यहाँ से नीचे देखेंगे ओपन का ऑप्शन दिया है, ओपन वाले पे ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे रिसेंट से लेके ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ब्राउज़ का ऑप्शन भी दिया है, जहाँ से आप अपनी गैलरी से वगैरह से जाके अपना एक यहाँ से फ़ाइल उठा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे ओपन कर ली है और ओपन करने के बाद में मुझे यहाँ पे वो फाइल नज़र आ रही है। अब यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, उनके पिता का नाम लिखा है वगैरह वगैरह लिखा है। तो यहाँ पहले से एक फ़ाइल मुझे मिली है देखने को, जिसको मैं एडिट करना चाहता हूँ तो मैं उसको एडिट कर सकता हूँ। नीचे अगर कुछ और नाम ऐड करना है तो ऐड कर सकता हूँ। सारा कुछ आप कर सकते हैं वैसे ही सेम तरीके से जैसे हमने अभी किया था, उसी सेम तरीके से भी आप यहाँ पर सारी चीज़ें कर सकते हैं। और वो ऑटोमेटिक आपकी सेव भी होती जाएगी। और सेव होने के बाद में जो है आप देख सकते हैं सेव और कॉपी डिसमिस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें सेव भी होती जाएंगी और सेव होने के बाद में आप उसको वैसे ही यूज़ कर पाएंगे जैसे कि हमने बाकी फ़ाइल को भी यूज़ करके क्रिएट किया था। और वही सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जो आपने वहाँ से की है दोस्तों। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट भी कर ली और फाइल अगर हमारे मोबाइल में डली है तो उसको हमने ओपन भी कर लिया, जो पहले से यहाँ पे हमें दिख रहा था। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो सर डायरेक्ट जाके आप फाइल ओपन कर सकते हैं एक्सेल से।
तो ये सारा कुछ हम यहाँ पे दोस्तों कर सकते हैं। इसके अलावा ये सब चीज़ें दोस्तों करने से पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, जो कि आपको यहाँ सामने एक्सेल में लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करते टाइम आप यहाँ लॉगिन कर लीजिए। अगर पासवर्ड भूल जाएँ तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके भी आप जो है इसमें लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा ऊपर सर्च का ऑप्शन दिया, अगर कोई फाइल सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। फाइल के बाद में यहाँ प्लस का बटन दिया है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे क्विक लिस्ट का ऑप्शन दिया है, टेक अ टूर का ऑप्शन दिया है, मेक अ लिस्ट का ऑप्शन दिया है, ठीक है, टोटल लिस्ट का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे जैसे टोटल लिस्ट का एक ऑप्शन दिया है, हमने पहला आइटम डाला, दूसरा आइटम डाला, तीसरा आइटम डाला, और उसके बाद में हमें जो है देख सकते हैं कि टोटल ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप उनको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ 22 था तो हमने 22 से यहाँ पे इसको जो है 200 कर लिया, 2000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो जो भी हमारा अमाउंट है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अमाउंट जहाँ नहीं है तो वहाँ पे अमाउंट आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अमाउंट ऐड कर दीजिए, उसका प्राइस हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और राइट पे क्लिक कर दिया। देख सकते हैं ऊपर हमारा टोटल आते जा रहा है। तो बस आपको सिंपली तरीके से, आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई आपको यहाँ पे फॉर्मूला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑटोमेटिक आपको एक बनी बनाई लिस्ट मिल गई जिसमें आपने अपना ये सारा कुछ क्रिएट कर दिया दोस्तों। इसी तरह से प्लस के ऑप्शन में आपको और भी ऑप्शन नीचे दिए हैं, ठीक है, उनको आप यहाँ पर कर सकते हैं। डेटा एनालाइज करने के लिए हो गया, रिपोर्ट के लिए, पर्सनल बजट के लिए। तो बहुत सारे यहाँ पे बने बनाए प्री फॉर्मेट आपको बने हैं, जिनको बस सिंपली आपको क्लिक करना है, उसको एडिट करना है और एडिट करके आपको सेव करना है। और जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उसको आप शेयर कर सकते हैं। सब कुछ आपको यहीं मोबाइल में ही सारी चीज़ें आप दोस्तों इसके अंदर में कर सकते हैं। तो यही है दोस्तों हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐप को यूज़ करना है, स्प्रेडशीट को कैसे यूज़ करना है। इसी तरह की जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए दोस्तों बने रहिए टेक विला यूट्यूब चैनल में। स्टे रहो।